75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि गणतंत्र जैसी व्यवस्था में पले बढ़े हैं। उन पीढ़ियों के बारे में सोचें जब गणतंत्र नहीं था और शासन भी अपना नहीं था। एक लंबी लड़ाई हमारी पीढ़ियों ने लड़ी, एक परकीय शासक को यहाँ से भगाने में। और उस लड़ाई के फल के रूप में यहाँ कुछ अच्छी बातें हुई, वहाँ कुछ ऐसी बातें भी हुई कि जो ऐसी कड़वी यादें हमारे मन पर छोड़ कर गई। हमने इस मौके पर दोनों ही चीज़ों को याद करना चाहिए। तीन 3,27,000 लोगों का कहते हैं कि 90 साल की आज़ादी की लड़ाई में बलिदान हुआ। एक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स छपी है, इसमें 13,500 लोगों को कोर्ट में फैसला करके मृत्युदंड दिया गया। कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, कुछ लोगों को तोप से उड़ाया गया। 59 लोग ऐसे जिनको तोप से उड़ाया गया। कुछ लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इन 13,500 में लगभग 860 लोग हरियाणा के भी थे। आजादी की लड़ाई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जो 1857 में शुरू हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन तक 42 तक, आखिर में 47 तक, इसमें क्रांतिकारियों की अपनी भूमिका है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। इसमें कांग्रेस के आंदोलन की अपनी भूमिका है। इसमें आजाद हिंद फौज की अपनी एक बड़ी भूमिका है। 26,000 लोग आजाद हिंद फौज के बलिदान हो गए थे, जिसमें से हरियाणा के लोगों की जो ऑन रिकॉर्ड संख्या है वो 346 है। 2715 लोग आजाद हिंद फौज में हरियाणा के थे। 450 लोग लापता हैं, उनको भी अभी खोज रहे हैं, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं था आजाद हिंद फौज पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। तो इन सारे हिस्सों को, आजादी की लड़ाई में जिनका बलिदान हुआ, जो तिल तिल करके जिए और तिल तिल करके मरे, तो सरकार इस बात पर अड़िग है। और इस लोकतंत्र में ही ये स्थितियां बन रही हैं कि आम व्यक्ति तक, साधारण व्यक्ति तक, निचले स्तर तक लोकतंत्र है। पंचायती राज के माध्यम से, स्थानीय निकाय के माध्यम से उसको ताकतवर बनाने का काम अब होता है, और लोगों की राय के हिसाब से, लोगों की आम राय के हिसाब से चीज़ें ऊपर तक पहुंचती हैं, निर्णय होते हैं। मुझे आनंद है इस बात का कि अनेक क्षेत्रों में भारत का नाम दुनिया में ऊंचे नाम के रूप में अब है। अंतरिक्ष से लेकर जो हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियां हैं, चाहे हमारी खेलों की उपलब्धियां हैं, चाहे हमारी लोगों की जो है दुनिया भर में काम करने की उपलब्धियां। इस बार बहुत सारे ऐसे भारतीयों को पद्मश्री मिल रही है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हमारे लोग, नौजवान लोग बन रहे हैं, तो उनको भी जो आदर दिया गया है। मैं हरियाणा के भी उन बंधुओं को, चाहे वो मोतीलाल मदान हैं, चाहे ओम प्रकाश जी, महाशय ओम प्रकाश जी हैं यमुनानगर से, जो कन्या गुरुकुल चलाते हैं, चाहे हमारे खिलाड़ी सुमित आंतल हैं, चाहे हमारे वीरेंद्र तंवर हैं, चाहे नीरज चोपड़ा हैं, जिनको हरियाणा से पद्मश्री मिली है, उनको भी मैं यहाँ से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बस इतनी ज़रूरत है, आगे को फोकस कर लो तो हम शिखर पर पहुँचते हैं। फिर हमको शिखर पर पहुँचने से, आसमान छूने से कोई रोक नहीं सकता।
बस ज़रूरत इसी बात की है कि हम हांगे को, क्योंकि एक चीज़ तो हमारे पे है ही, जिस पे एक भी नहीं है वो क्या करेगा। हांगा वाला तो पहला हांगा लाएगा फिर कुछ करेगा। तो हांगा हमारे पास है ही, केवल फोकस करने की आवश्यकता है। जिन्होंने फोकस किया उन्होंने इस बार शिखर को छुआ है, और जो इस साल फोकस करेंगे वो अगली बार शिखर को छुएंगे। तो इसलिए हम ऐसा संकल्प करें, फोकस करें और शिखर को छुएं। और जिन्होंने इस बार शिखर को छुआ उनको मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी ऐसी चैलेंजेज इस बार ज़्यादा बारिश के कारण से रहे हैं, सर्दी की बारिश के कारण से भी रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत ही, मैं कहूँगा कि सजगता के साथ जहाँ पानी निकालने के काम में लगी है, वहीं गिरदावरी करा के बीमा से किसानों को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुँचे इसमें जुटी हुई है। और मैं नीचे तक की इकाइयों से भी ये चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता इस काम में जुटें, जहाँ जहाँ जल भराव है उसकी निकासी में जुटें, और जहाँ जहाँ फसलें खराब हुई हैं उसकी गिरदावरी में जुटें, जिससे किसान भाइयों को इस सर्दी की बारिश के कारण से जो कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। मैं बहुत सारी अच्छी बातों के लिए सरकार को बधाई देना चाहूँगा। जो सबसे गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लेके हरियाणा सरकार चली हुई है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि ये करिश्माई काम पूरे उसमें होगा भारत में, कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको सच्चे अर्थों में अंत्योदय हम कह सकते हैं, कि जो लाइन में अंत में खड़ा है उसका सबसे पहले ख्याल करते हुए उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करना। और बहुत सारी योजनाएं सुशासन के माध्यम से ऑनलाइन करके जिस तरह से आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जिन साथियों ने इस साल शिखर को छुआ और बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त की, और जिन साथियों को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया, चाहे हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हों, सुमिता अंतल जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी महाशय हों, वीरेंद्र तंवर जी हों, चाहे हमारे मदान जी जो है साइंटिस्ट हों, इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से अंत्योदय परिवारों का ध्यान रखते हुए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक विकास के फल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इस सारे समय में जो बारिश के कारण से चुनौतीपूर्ण रहा है, और सर्दी की बारिश के कारण से भी जहां फसलों को भी कठिनाई आई है, सरकार ने बहुत ही बड़े दिल से सारी गिरदावरी कराते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का और पानी की निकासी के जिस प्रकार से प्रयासों में जुटी है, उसके लिए भी मैं सरकार को जो की सराहना करता हूं। और मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस पर युवाओं को एक निवेदन करता हूं कि जिन्होंने इस साल फोकस किया था उन्होंने शिखर को छुआ, जो इस साल में फोकस करेंगे आने वाले वर्ष में 2022 में, वो अगले साल शिखर को छुएंगे। क्योंकि हरियाणा में एक अच्छी बात है कि हरियाणा के बारे में हमारी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, हांगे का हरियाणा। हमको एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, फोकस। हम अगर फोकस कर लेते हैं तो हम शिखर को छूते हैं, चाहे ओलंपिक के क्षेत्र में हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम सफलता को बहुत ऊंचाइयों तक जाकर छूते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई फोकस करें और बड़े लक्ष्य के साथ फोकस करें, क्योंकि देश भी जब भी महान बनता है जब उसके युवा बड़ा सपना देखते हैं, बड़े काम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का ये साल है, मैं चाहूँगा कि हम उन सब लोगों को याद करें जिन्होंने 90 साल की इस लड़ाई में बलिदान दिए। 3,27,000 लोग, ऐसे लोग 13,500 लोग जिनको अंग्रेज़ों ने कोर्ट के माध्यम से दंड दे दिया, 860 लोग उसमें से हरियाणा के थे, उन सबको हम स्मरण करें। 59 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था इस 13,500 में से। आज़ाद हिंद फौज के उन सब वीरों को याद करें जो हमारे लिए जिन्होंने बलिदान दिया। एक शहीद स्मारक पर लिखा हुआ है पूर्वोत्तर में कि अपने घर पे जाके बताना कि हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया है। तो ऐसे जो बलिदानी वीर थे जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान दिया, उनको स्मरण करना हमारा परम दायित्व है। ऐसे समय में जब हम ऐसे सब वीरों को, चाहे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, चाहे वो कांग्रेस के साथ लड़े थे, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लड़े, उन कब का स्मरण करें। तो उनको भी जिन्होंने इस आज़ादी के समय जो तकलीफ़ झेली, विभाजन की विभीषिका जो हुई, इसमें से 10 लाख लोग मारे गए,
इसमें 10,000 बहनों के साथ बलात्कार हो गए, इसमें से 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए। उन सबका स्मरण करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है उसको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। हरियाणा सरकार से भी हमने आग्रह किया है कि इनकी स्मृति में भी होलोकॉस्ट जैसा एक म्यूजियम बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने हर गांव और हर वार्ड में हर स्वतंत्रता सेनानी परिवारी और हर शहीद परिवार का सम्मान जो है वो किया है। और ये इस साल में ऐसे सब वीरों को याद करने का काम हम जारी रखेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि उन वीरों को देंगे। सर, पद्म सम्मानों में भी हरियाणा हैदराबाद देखने को मिल गया। आज जो राष्ट्र पर झांकी थी, हरियाणा खेलों में नंबर 1 है। आप भाग्य की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गर्व की बात है हरियाणा की बहुत ज़्यादा। देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा की पहचान जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। और ये मैं नहीं कह रहा, जब पिछले दिनों देश के रक्षा मंत्री हरियाणा में किसी कार्यक्रम को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अपने यहाँ से बोला था, यहाँ पहलवान का मतलब है हर खेल का प्रतीक है। पहलवान ज़्यादा है तो इसलिए उस नाते से उसको पहलवान से परिभाषित किया। और मुझे लगता है कि हम खेल में जो है जो स्थान हरियाणा ने बनाया है अपना, निश्चित रूप से और तेज़ी के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो सामर्थ्यवान भी हैं और फोकस भी करते हैं। और मुझे इस बात को गर्व है कि आज झांकियों में हमने हमारे खिलाड़ियों को देखा, उनको कर्तव्य ध्वनि से पूरे देश ने उनका अभिनंदन और स्वागत किया है। और इसी गति से हम अन्य क्षेत्रों में भी जो क्षमताएं हमारी बढ़ रही हैं, मैं देख रहा हूँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों में हम पहलवानों की तरह से, इन खिलाड़ियों की तरह से ही आकाश को, आसमान को छुएंगे, क्षितिज को छुएंगे। वहाँ तक जाने का सामर्थ्य हरियाणा के अपने सब लोगों में है। तो इस केवल और केवल, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जो भी हमारा हरियाणवी युवा फोकस कर लेता है वो शिखर को छूता ही छूता है। तो उस नाते से मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज जिनको अवसर मिला, पद्मश्री प्राप्त जिनको प्राप्त हुई उनका भी, और जिनको आज गणतंत्र दिवस की परेड में जिनको अवसर मिला हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत माँ सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते तुझे प्रणाम। मौका विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के गणतंत्र दिवस का हो और कोई भी दिल देशभक्ति की भावना से अछूता रह जाए, ऐसा कतई संभव नहीं। चंडीगढ़ के भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे थे, ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश की आज़ादी के हवन में अपनी आहुति देने वाले लोगों को याद किया, क्रांतिकारी वीरों को याद किया। साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार सदा सम्मानित करती रही है ऐसे वीरों को, ऐसे क्रांतिकारियों को, और ये परंपरा सदा जारी रहेगी। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा से पद्म भूषण जीतने वाले खिलाड़ियों को भी बधाई दी, याद किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा सम्मान सदा चलता रहेगा। और भी जो खिलाड़ी अपने इस अभियान में आगे बढ़ेंगे उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ सुनील सरदाना, FYI मीडिया, चंडीगढ़।